बानू वर्सेस बबली। लालची बहू मैजिक वॉच। एक रोज बबली उदास मुंह लेकर घर लौटती है। उसे देखकर बानू, क्या हो गया, ऐसे मुंह लटका कर क्यों आई है? वो सासू माँ, आपको मालूम है ना, मैं अपने दोस्त के शादी में गई थी। वहाँ मेरा बैग गुम गया था। आपको बोलती तो आप मुझे बहुत डांटती। इस वजह से मैं ढूंढने चली गई, पर बैग मिला ही नहीं, इसलिए उदास हूँ। ठीक है, तेरे बैग का पता चल जाएगा, जरा रुक जा। कहकर वो अपनी पुरानी डिब्बे से एक जादुई घड़ी ले आती है। ये ले, ये एक जादुई घड़ी है, इसे पहन कर जा, यही तेरी हैंडबैग ले आएगी। कहकर वो जादुई घड़ी को बबली को सौंपती है। वो जादुई घड़ी को देखकर बबली सोचती है, सही में इस घड़ी को मेरा पर्स का पता चल जाएगा। कहकर वो घड़ी हाथ पर लगाते ही फौरन घड़ी बदल जाती है। तब बबली घड़ी से, मेरी गुमी हुई पर्स को ढूंढो। फौरन ही घड़ी चालू होना लगती है और बबली को पर्स के पास ले गई। चलते चलते एक झाड़ के नीचे पर्स को देखकर बबली बहुत खुश हो गई। हाँ, आखिर मैंने मेरे बैग ढूंढ ली। कहकर वो वापस जा रही थी, इतने में रेशमा नजर आती है। अरे रेशमा, कैसी हो? खैरियत? शादी तो अच्छी हो गई ना? वो क्या है ना, मैं हाजिर होना चाहती थी पर हुआ नहीं। निकाह तो अच्छी हुई, पर उसके बाद मेरा पुश्तैनी जेवर चुरा लिए। मेरे शौहर उसी के वजह से बहुत परेशान है। ये बात सुनकर बबली दिल में बहुत खुश होती है। हाय अल्लाह, हो। ये सुनकर बहुत दुख हुआ रेशमा। अल्लाह तुम्हारा खैर करे। चलो फिर मैं चलती हूँ। कहकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बबली को एक ख्याल आया और उसने अपनी जादुई घड़ी से कहा, रेशमा की पुश्तैनी जेवर ढूंढो। कहते ही घड़ी ने बबली को खींच लेकर एक पुरानी झाड़ के पास छोड़ाता है। वहाँ झाड़ के अंदर एक पोटली में जेवर दिखाई देते हैं। वो देखकर बबली, हाँ, इतना सोना! मेरी तो सब कुछ सासू माँ ने ले लिया। उन्होंने कहा जब मैं बदलूंगी तब वापस करेगी। इस जैसे मुझे मेरी जिंदगी में मेरा सोना नहीं मिलने वाला। हाय, इसलिए ये जेवर आज से मेरे हुए। कहकर खामोशी से सोना लेकर घर पहुंचती है। सास से बैग मिलने का बात बताकर घड़ी वापस कर जल्दी जल्दी अंदर जाती है। बहू की खामोशी से बानू को उस पे शक होता है। दूसरे दिन बबली सोना पहनकर ऐनक के सामने खुद को सजा रही थी। उसे देखकर बानू, इसके पास इतना सोना कहाँ से आया? कहीं कोई सोने की दुकान से चोरी तो नहीं की इसने? सोचते हुए बबली से पूछती है, ये जेवर कहाँ के है और ये क्या है? ये सजना धजना इतना सारा जेवर कहाँ से आया? सच बोलो। कहकर बानू ने धमकाया। वो हैरत होके खौफ का ड्रामा कर रही थी। वो सासू माँ, वो उस दिन मैं शादी में गई थी ना, तो मेरे घर वाले ने दिए थे। उस रोज आप बाहर गई थी ना, तो मैं बतलाना भूल गई। हाँ, बहू ने कहा। फिर भी बानू को शक नहीं गया। फौरन उसने अपना डिब्बे में से जादुई गोला निकाला और पूरा वाकया समझ गई। अच्छा बच्चू, तेरे अच्छे के लिए जो मैंने घड़ी दी थी तो तूने इसलिए इस्तेमाल किया। अब बताती हूँ। ऐसा सोचकर वो बबली के पास आकर, ये क्या बहू, दिखाओ तो जरा। शायद तुम्हारे मैके के लोग ने तुम्हें झूठा सोना दिया है।
क्या? ये असली सोना नहीं है? मेरे इतने साल के तजुर्बे से बोल रही हूँ, ये नकली सोना ही है। ठीक है, अगर मेरा बात पे इतबार नहीं हो तो नजदीक वाले सोनार चाचा के पास जाकर पूछ लो। क्या ये नकली सोना है? बेहतर यही होगा कि मैं सोनार चाचा के पास जाकर इसका परख लूं। हाँ, यही सही होगा। ऐसा कहकर वो सोनार चाचा के पास निकलती है। बानू रेशमा को फोन करती है और सुनो बेटी, जो तूने सोना गुमा दिए थे वो मेरी बहू के पास है। तुम्हें वापस करने के लिए सोनार चाचा के पास गई थी, तुम वहां जाकर ले लेना। ये सुनकर रेशमा बहुत खुश हो गई। फौरन सोनार के पास निकलती है। वहाँ सोनार पत्थर से सोना लगाकर कहा, बीबी, ये एकदम खरा सोना है। ये सुनकर बबली खूब खुश होती है। इतने में वहाँ रेशमा आती है। उसे देखकर बबली चौंक गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी, तब अपने सोने को देखकर रेशमा ने कहा, हाँ, मेरा सोना ठीक करवा कर मुझे ही देने वाली थी। दोस्त हो तो तुम जैसी। कहकर उसने बबली की बहुत तारीफ की। बबली को कुछ समझ नहीं आया, पर चोरी का इल्जाम उस पे नहीं गिरा, इसलिए वो बहुत खुश हुई। पर रेशमा को ये सब कैसे पता हुआ, उसको नहीं समझ आ रहा था। हाँ, वैसे रेशमा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तेरा सोना ठीक करवाने आई हूँ? क्या बात करती है? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? तेरी सास ने बताया है। ओ, सास ने। तो ये उनकी चाल है। बबली खाली हाथ घर आती है। ये क्या बहू, सोने के साथ गई थी और खाली हाथ लौट आई? भोली बनकर बानू ने पूछा। वो झूठा सोना था ना सासू माँ, इसलिए मैं वही फेंक के आ गई। वैसे तो मेरा असली सोना तो आपके ही पास है और उसे कैसे हासिल करना है मुझे अच्छे से पता है। दिल में वो सोचने लगी। सोना खोने का गम के बबली को देखकर बानू मन ही मन बहुत मुस्कुराने लगी। हमें बेशक यकीन है कि आपको ये एपिसोड खूब पसंद आया, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब।